जय हिंद दोस्तों। आपकी तरफ से बार बार प्रश्न आ रहा है कि सर यूपी पीसीएस में अगर एसडीएम बनना हो तो एसडीएम का फाइनल कट ऑफ कितना जाता है। तो आज के इस छोटे से सत्र में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि अगर यूपी पीसीएस 2026 को आप टारगेट करते हैं और यूपी पीसीएस के अंतर्गत आप शीर्ष यानी एसडीएम का पद पाना चाहते हैं तो आपको कट ऑफ में कितने तक की उम्मीद रखनी चाहिए और कितनी तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका एसडीएम का सीट क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। इसके लिए हम आधार बनाएंगे कि पिछले जो 4-5 साल का फाइनल कट ऑफ आया है 2019 से लेकर 2023 तक, तो एसडीएम का जो अंतिम कट ऑफ गया था वो कितने अंकों तक गया था और इस आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एसडीएम बनने के लिए हमें कितने नंबर की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो पीसीएस की परीक्षा होती है, अगर उस पीसीएस की परीक्षा को देखा जाए तो उसमें 3 चरण होते हैं। एक आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, दूसरी मुख्य परीक्षा होती है और तीसरा आपका साक्षात्कार होता है। प्रारंभिक परीक्षा एक तरीके का स्क्रीनिंग परीक्षा होता है, इसे केवल आपको क्वालिफाई करना होता है और फाइनल कट ऑफ जो तय होता है इसमें प्राइमरी परीक्षा की यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की इसमें कोई भी भूमिका नहीं होती है। जो आपका फाइनल कट ऑफ होता है वो आपके मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होता है, अर्थात मुख्य परीक्षा में आप जितना अंक हासिल करते हैं और साक्षात्कार में आप जितना अंक हासिल करते हैं, इन दोनों को जोड़ के ही क्या होता है, फाइनल कट ऑफ यूपीपीएससी द्वारा तैयार किया जाता है। यदि मुख्य परीक्षा में देखेंगे तो मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का 150 अंक का एक पेपर होता है, एक निबंध का पेपर होता है 150 अंकों का, और उसके बाद जीएस के 6 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर जो होता है वो 200 अंकों का होता है, अर्थात जीएस टोटल जो है 1200 अंकों का होगा। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो मुख्य परीक्षा अगर देखा जाए हिंदी, निबंध और जीएस को मिला दिया जाए तो आपके 1500 अंकों की क्या होती है, मुख्य परीक्षा हो जाती है। और वहीं पे जो आपका साक्षात्कार होता है वो आपका क्या होता है, 100 अंकों का होता है, अर्थात टोटल जो फाइनल कट ऑफ निर्धारित की जाती है वह आपके 1600 अंकों पर क्या होती है, कट ऑफ का निर्धारण होता है। अब यहां पर देखें कि कट ऑफ कितना गई है एसडीएम के लिए, मैं केवल आपको बता रहा हूं। तो ये मेरे पीछे आप चार्ट पर देख रहे होंगे कि यहां पर 2023, 22, 21, 20, 19 लगभग 5 साल का हम श्रेणीवार कट ऑफ देखेंगे। तो यदि आप 2023 में देखोगे कि जनरल की कट ऑफ जो थी वो 857 थी, अर्थात जो लोग 1600 में से, ध्यान दीजिएगा, 1600 में से जिन लोगों ने 857 नंबर तक पा लिया था वो 2023 में एसडीएम पर चयनित हो गए थे सामान्य वर्ग के। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 857 से 10 अंक कम यानी 847 गई थी, ओबीसी की 840 थी और एससी की आपकी 829 थी। अर्थात यहां पर मैं लिख दूं कि यदि 1600 में आप 857 पाते हैं तो पाए होते तो 2023 में आपकी एक एसडीएम की सीट क्या हो जाती, फाइनल हो जाती। वही 2022 में आप देखोगे तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी, जो न्यूनतम जनरल की कट ऑफ गई थी एसडीएम वाली, वो आपकी 912 थी, ईडब्ल्यूएस की 912 थी, दोनों इस बार क्या था, सेम था, जबकि ओबीसी 890 और एससी आपका 874 पर था। वहीं 2021 में देखोगे तो जनरल की एसडीएम की जो न्यूनतम कट ऑफ थी वो 898 थी, ईडब्ल्यूएस की 880 थी, ओबीसी 879 थी और एससी आपका 874 था। 20 में भी आप देखोगे तो 917 रहा है जनरल का, 876 ईडब्ल्यूएस का, 881 ओबीसी का। यहां पर ओबीसी की जो है अधिक आ जाती है जबकि ईडब्ल्यूएस क्या होता है, कम होता है। ऐसा दुर्लभ होता है देखना, लेकिन 2020 में ऐसा हुआ था। जबकि एससी का क्या था, 844 था। इसी प्रकार 2019 में देखेंगे तो 2019 में 909 है, फिर 892 है ईडब्ल्यूएस का और 889 है किसका, ओबीसी का, और 846 आपका किसका हो जाता है, एससी का। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 1600 नंबर में, तो यदि आप 900 जो है, मतलब सबसे अधिक कट ऑफ जो गई है जनरल की मैं अगर बात करूं न्यूनतम कट ऑफ, तो 917 गई है। इससे ऊपर एसडीएम बनने के लिए कभी भी 917 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया है। अर्थात यदि आप 1600 नंबर में यदि दोनों को मिला के आप क्या करते हैं, 950 से ऊपर टारगेट करते हैं, 950 या 1000 तक टारगेट करते हैं, तो आप एक तरीके से क्या हो सकते हैं, टॉपर्स लिस्ट में आ सकते हैं और एसडीएम की सीट आपके लिए क्या हो सकती है, सुनिश्चित हो सकती है। तो यहां पर ध्यान दोगे कि लगभग अगर परसेंटेज में बांट के देखा जाए तो 1600 आपका पूर्णांक है और प्राप्तांक आपका 900 950 के आसपास है। अर्थात अगर 60-65% आप क्या करते हैं, मेंस और इंटरव्यू को मिला के आप अंक हासिल कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एसडीएम के पद को सिक्योर कर सकते हैं।
आपको यहां पर ध्यान रहना चाहिए कि एसडीएम की जो पोस्ट होती है, अगर 10-12 साल आप एसडीएम के तौर पर सेवा दे देते हैं तो प्रमोटेड क्या हो जाते हैं, आईएएस हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमोशन जो है एसडीएम का क्या होता है, काफी तेजी से होता है, और यही कारण है कि अधिकांश छात्र उत्तर प्रदेश में एसडीएम बनने का सपना देखते हैं। और उस सपने को देखने के बाद जब आप अपनी मेंस की स्ट्रेटजी को तैयार करें तो इस कट ऑफ को जरूर अपने ध्यान में रखें कि आपको कम से कम कितना पाना है। ध्यान दीजिएगा, यूपीपीसीएस की परीक्षा में अनेक पद होते हैं। मैंने यहां पर आपको एसडीएम का जो है क्या किया है, कट ऑफ बताया है, वो भी न्यूनतम कट ऑफ बताया है। अगर आप इससे 30-40 नंबर नीचे भी जाते हैं जो कट ऑफ है, तो यूपीपीसीएस में जो अन्य पद होते हैं, जैसे आपका नायब तहसीलदार का होता है, बीडीओ का होता है, कुछ स्पेशल पोस्टेज होती हैं, वो पोस्टेज आपको जरूर मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको एसडीएम बनना है तो आपको इतने मार्क के आसपास क्या करना पड़ेगा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को मिला के आपको अपना सिक्योर करना पड़ेगा। अगर आप यूपीपीसीएस 2026 को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें आपको यह पता होगा कि इस बार एसडीएम की सीटें जो है 50 से ऊपर आने वाली हैं, तो यह भर्ती जो 2026 की आने वाली है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो अगर आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज का जो बेंचमार्क कोर्स है, जिसे हम लोग प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच के नाम से जानते हैं, प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच 2.0 आपके सामने आ रहा है। 2 फरवरी को यह बैच क्या हो रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है। आप इसमें अपना नामांकन करा सकते हैं और 2026 की तैयारी को आप एक सही दिशा दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें जो लोग प्रीलिम्स की परीक्षा को क्वालिफाई करा लेते हैं उनको हम आरडब्ल्यूए अपने खर्चे पर अपने यहां बुलाकर मेंस की जो है निःशुल्क मेंटरशिप उपलब्ध कराते हैं, जिसमें आपका रहना खाना सब कुछ संस्थान अपनी तरफ से वहन करता है, और उसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज इत्यादि सभी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो यदि आप इस बैच के छात्र हैं और आपने प्रीलिम्स निकाल लिया है तो आपकी निःशुल्क मेंस की तैयारी के लिए आपको एनसीआर में क्या किया जाता है, अर्थात जो नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहां पे आपको आमंत्रित किया जाता है। जो आरडब्ल्यूए के विशेष विशेषज्ञ हैं उनकी देखरेख में 24/7 आपकी तैयारी कराई जाती है। आपका मॉक टेस्ट होता है, आपकी मेंटरशिप होती है, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन पर क्लासेज भी होती हैं। तो इस सुविधा का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो 2 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहे आरडब्ल्यूए के प्रतिज्ञा 2.0 बैच से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।